हेलो एवरीवन, दिस इज सिविल इंजीनियर अदनान अहमद और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक सिविल इंजीनियर के थोड़े से क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देंगे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के ऊपर। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, लेकिन शायद वहां पे उतनी क्लैरिटी नहीं आई थी। तो इस वजह से मुझे क्वेरी आ रही थी कि स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आप एक बार फिर से जो है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस पे वीडियो बना दीजिए। तो चलिए जानते हैं, आज हम लोग जान जाएंगे सारी बेसिक चीजें विथ वेरी मच क्लैरिटी। तो चलिए देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनरली व्हाट इज द हाइट ऑफ डोर। तो डोर की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जब आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो डोर की हाइट हमारी ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक होती है वो 7 फीट होती है। इसकी आपको आंसर करना है इट इज अबाउट 7 फीट। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ विंडो। मतलब विंडो की हाइट कितनी होनी चाहिए, खिड़की कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए घर जब बनती है। तो वहां पे आपको 4 फीट की विंडो प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, 4 फीट की विंडो वहां पे आपको प्रोवाइड करनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी ये तो हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो अगर आपको ये चीज मालूम नहीं है डीपीसी क्या है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग परस्यू की है। सिविल इंजीनियरिंग में डीपीसी कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि अब सीमेंट का फुल फॉर्म हो गया ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जस्ट लाइक दैट वी हैव डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स ये किस लिए, हम इसका फुल फॉर्म है डैम प्रूफ कोर्स। ये हम प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को कम होने के लिए। जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब वहां पे कहीं पानी का मॉइस्चर कंटेंट है तो वो उसको कम करता है डीपीसी। दैट इज द फंक्शन ऑफ डीपीसी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीपीसी? टू डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी? द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी इज डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लिंटल? व्हाट इज लिंटल? लिंटल इज प्रोवाइडेड अबव द डोर्स, ऐसे बोलना है। लिंटल को कहां प्रोवाइड किया जाता है उसने पूछा, तो आपको इंटरव्यू में ये बताना है वो डोर के ऊपर प्रोवाइड करा जाता है। और लिंटल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल, लिंटल की थिकनेस होनी चाहिए मिनिमम आपकी 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 15 सेंटीमीटर्स मतलब कितना, 150 आपको लिंटल की थिकनेस देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग टू साइड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। मतलब दो साइड अगर आप डबल बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्लैब में, तो किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आपको आंसर करना है इस वजह से, बिकॉज टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग स्लैब में रीइंफोर्समेंट बोथ साइड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जब लोड रेजिस्ट हो तो फिर स्ट्रेसेस भी डेवलप होते हैं। आपको एक एग्जाम्पलर तौर पे बताता हूं। ये मेरा स्लैब है। अब मैं स्लैब में, ये सपोज मेरा लोड है, मैंने क्या किया, एक मिनट रुकना, ये देखिए लोड मैंने अप्लाई किया है। तो क्या हुआ, 4 साइड से स्ट्रेस डेवलप हो रही है ना, ये एक कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, 4 साइड्स में स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इस वजह से हम बोथ साइड्स बार्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डबल बार्स एट बोथ साइड्स। ठीक है, क्रैंक्ड बार्स जिसे हम कहते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है जनरली कि हमारा जो थिकनेस ऑफ डीपीसी है वो कितना हमें प्रोवाइड करना है। डीपीसी का थिकनेस, डीपीसी मतलब आपको बताया था मैंने अभी, डैम प्रूफ कोर्स, उसका थिकनेस हो सकता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। आपको आंसर करना है। इंटरव्यू अगर पूछे आपसे व्हाट इज द थिकनेस ऑफ डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, तो आपको बताना है 2.5 सेंटीमीटर्स। तो चलिए हाउ मेनी, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी बार्स शुड बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर कॉलम एंड रेक्टेंगुलर कॉलम। तो स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम आपके स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा। तो इस दो कॉलम्स में मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स हम लोग 4 ही प्लेस करते हैं, 3 किसी में प्लेस नहीं करते हैं। 3 बार्स वी डू नॉट प्लेस एनी 3 बार्स इन एनी काइंड ऑफ कॉलम। वी प्लेस मिनिमम नंबर ऑफ 4 बार्स इन स्क्वायर कॉलम एंड रेक्टेंगुलर कॉलम। सो ये क्वेश्चन हो गया है फोर्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम जो सर्किल वाला होता है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर कई सारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स मिस्टेक करते हैं। जनरली फ्रेश सिविल इंजीनियर्स को ये चीज मालूम नहीं है, तो सर्कुलर कॉलम में वो बोल देते हैं 4 ही प्लेस करते हैं बार्स। रीइंफोर्समेंट जो सरिया है 4 बार्स प्लेस करते हैं। नहीं, रॉन्ग है, 4 नहीं 6 बार्स प्लेस करते हैं। 6 बार्स अक्रॉस दी कॉलम, 6 बार्स इन सर्कुलर कॉलम प्लेस करते हैं। चलिए 7th वाला बात कर लेते हैं। व्हाट इज वन वे स्लैब एंड व्हाट इज टू वे स्लैब। व्हाट इज वन वे स्लैब?
अगर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज वन वे स्लैब, तो आपको बताना है वन वे स्लैब द लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन 2 इज नोन एज योर वन वे स्लैब. द लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 देन इट इज योर शॉर्टर स्पैन. तो चलिए मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब हाउ मच, कितना. तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको देना है 8 mm का मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार मेन बार के लिए प्लेस करना है. ठीक है, अब मेन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं स्लैब में, उसी हिसाब से आपको प्लेसिंग करना है. लेकिन मिनिमम उसका डायमीटर है 8 mm. मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब एक और क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है 125 mm. ठीक है, 125 mm अकॉर्डिंग टू योर लोडिंग कंडीशन. लोडिंग कितनी स्लैब के ऊपर पड़ रही है उसी के हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है. तो चलिए जनरल एक और चीज की बात कर लेते हैं. ऐसे में आपको कॉलम्स में लैटरल टाइज देखने को मिलेंगे, कॉलम्स में लैटरल टाइज देखने को मिलेंगे और स्लैब में आपको स्टिरप्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, स्टिरप्स का कैलकुलेशन आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में आ जाता है, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह. सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब का. तो हमें वो मालूम हो गया है डिफरेंस. अब हमें देखना है व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार टू बी प्लेस्ड इन स्लैब, दैट इज 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब. मतलब आपको अगर स्लैब की थिकनेस 125 है तो 125 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप कर देंगे तो आपको वहां पे मैक्सिमम आंसर आ जाएगा इस चीज का. ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू प्रोवाइड लैपिंग लेंथ इन बार्स इन कॉलम. तो वो आपको L/4 जोन छोड़ के L/4 जोन छोड़ के L/2 जोन में प्रोवाइड करना है. द लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन L/2 जोन अबाउट 1000 mm. ठीक है, ये थी आपकी आज की सिविल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक छोटा सा वीडियो, जिसके माध्यम से आप सारी चीजें जान चुके हैं और आपको थोड़ा सा मतलब एक एक्सपोजर मिल गया है इंटरव्यू क्वेश्चंस का. आई होप आपको सारा क्लैरिफिकेशन हो गया है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे. अगर और भी ऐसे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही पेपर पे लिख के वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह. तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सिविल इंजीनियरिंग 24/7 को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में फ्रेंड्स, तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो गई होगा. वीडियो नेक्स्ट सेशन गाइस, अंटिल देन अल्लाह हाफिज.